Hello बच्चों, let's read the question. The question says, where would an object be placed in a medium of refractive index n1 so that its real image is formed at equidistance from the sphere of the radius r and refractive index n2, which is also placed in the medium of refractive index n1 as shown below in the figure. Okay, तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक n1 मीडियम n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रखा हुआ है और हमें एक n2 मीडियम का स्फेयर दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है हमारा और से बोला गया है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमारी इमेज भी स्फेयर से इक्वी डिस्टेंस रहे। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का स्फेयर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी हो। जैसे ये डिस्टेंस अगर लेट से x है तो ये डिस्टेंस भी x हो, ये रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। So key concept in this question is that to form the image at the same distance the ray should emerge out at the same angle as its incident angle, and to obtain this the ray should be parallel to the axis of sphere. So की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें इक्वी डिस्टेंस पर इमेज चाहिए होगी तो लेट से हमने एक रे तो ऐसे भेज दी जो स्फेयर के परपेंडिकुलरली गई और बिना डेविएशन के क्रॉस कर गई स्फेयर को, और दूसरी रे हमने ऐसे भेजी जो जिसका कुछ इंसिडेंट एंगल आई है। तो अगर हमें इसी जगह पे मतलब इक्वी डिस्टेंस पे हमें इमेज बनानी है तो ये रे ऐसी जानी चाहिए कि सेकेंड रे से जो मीट करे वो सेम डिस्टेंस पे मीट करे। तो ऐसा करने के लिए जो इस रे को निकलना पड़ेगा स्फेयर से वापस से बाहर, वो सेम एंगल जो इंसिडेंट एंगल है उसी एंगल पे निकलना पड़ेगा। और ये अचीव करने में जो ये हमारा स्फेयर के अंदर जो रे ट्रेवल करी है वो इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो स्फेयर के अंदर पैरेलल होने का ये इम्प्लीकेशन है कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हम यही इसी बात को अप्लाई करते हुए फॉर्मूला यूज कर लेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का, दैट इज इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। सो सिंस इमेज इंफिनिटी पे बन रही है और इंसिडेंट जो रे है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है तो लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और इसके अपोजिट नेगेटिव होगी। तो हम जो इमेज बन रही है हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी के साइड बन रही है, तो n2 बाई प्लस इन्फिनिटी माइनस n1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट है, सो ये डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू n2 माइनस n1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि जो कर्वेचर है वो राइट साइड में ओपन हो रहा है। तो नाउ ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वो है n1 बाई एक्स
is equals to n2 minus n1 by r। तो यहाँ से हम ये टर्म इधर ले जाएंगे और x को ऊपर लाएंगे और r इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी n1 r अपॉन n2 माइनस n1। तो हमें इतनी डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को कि हमारी इमेज जो है वो इक्वी डिस्टेंस रहे एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। So on solving the question we got our answer, that is equals to n1r upon n2 minus n1. So the correct option is option C, n1r upon n2 minus n1. I hope you understood it well. Thank you.